ये मामला पिछले 2-2.5-3 महीने से यहाँ पर एक बड़ा पहाड़ था, इतने दिन से खुदाई की जा रहा थी और गैर पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से। बावजूद दादरा नगर हवेली जिला प्रशासन और विशेष में इस विभाग रेवन्यू विभाग जो विशेष तौर पर यहाँ का दादरा नगर हवेली सिलवासा का मामला विभाग देख रहा है। तो 1.5-2 महीने से ये लोग क्या कर रहे थे। कल की बात आई कि भाई अभी 2 ट्रकों को पकड़ा गया है, ठीक है। तो 2 ट्रक के साथ साथ में वहां पर जेसीबी या हिटाची मतलब जो मिट्टी या मोरम जो भरने वाले कोई को भर के दे रहा होगा। तो 2 ट्रक को पकड़कर वहां रख दिया गया है। तो हिटाची कहाँ है, जेसीबी वगैरह कहाँ पर है। रेवेन्यू विभाग ही ये गैर कानूनी और चोरी करवा रहे हैं, ऐसा मुझे आशंका। यहाँ पर रॉयल्टी दी नहीं जाती है। अगर गुजरात से रॉयल्टी की गाड़ी आती है मोरम की, तो यहाँ पर वो खाली भी नहीं कर सकते। तो यहाँ की रॉयल्टी कहाँ है, रॉयल्टी तो है नहीं। तो यहाँ पर गाड़ी आई कैसे, और जो गाड़ी आई तो उसके ऊपर ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट का जो बोर्ड लगा था वो कैसे लगा। तो उसके ऊपर भी तपास होनी चाहिए, उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। तो ये सिलवासा दादरा नगर हवेली में क्या धंधा चल रहा है, कैसे चल रहा है। मैंने कलेक्टर साहब को जब भी मैं मिलने गया था पर्सनली, तभी मैंने सब चीज़ बताया था। और कल ये रेड जो हुई है, ये रेड सही मानों में सही हुई है। पर जो 2 गाड़ी गई और हिटाची जो उसके अंदर पुलिस स्टेशन में जमा नहीं करवाया गया, उसके लिए एक प्रश्न है कि क्यों नहीं करवाया गया। प्रभु जी, कल जब मामलतदार ने 2 ट्रक पकड़ी है खनन माफिया की, उसके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए ये खनन विभाग जैसे कि दादरा नगर हवेली में रेवेन्यू विभाग द्वारा ये एज पर द सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत दादरा नगर हवेली में खनन विभाग को पूरी तरह से बंद किया गया है। और इस सिलसिले में कई बार दादरा नगर हवेली जिला प्रशासन द्वारा प्रेस नोट के माध्यम से जो इस तरह से गैर कानूनी काम करने लोगों के लिए मैसेज भी दिया है कि भाई यहाँ पूरी तरह से बैन किया गया है। बावजूद लगातार यहाँ पर जैसे अभी कल की बात आ रही है कि भाई यहाँ पर 2 ट्रकों को पकड़ा गया है। ऐसा ये कोई मोरखल गांव है वहाँ पर, जैसे मेरी जानकारी में ये चीज़ है, ये ऑलरेडी 1.5-2 महीने से वहाँ पर बड़ा एक पहाड़ था और वहाँ पर 3-4 हिटाची और 8-10 ट्रक हर दिन लगे रहते थे। ये मेरे ध्यान में भी है। लेकिन जब मैंने कल की डेट में देखा कि भाई यहाँ पर 2 ट्रक पकड़े हैं, ऐसी बात आई है और उनको साइली पुलिस में रखा गया है और इस तरह से कुछ मीडिया में मैंने चीज़ देखी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ये मामला पिछले 2-2.5-3 महीने से यहाँ पर एक बड़ा पहाड़ था, इतने दिन से खुदाई की जा रहा थी और पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से। बावजूद दादरा नगर हवेली जिला प्रशासन और विशेष में इस विभाग रेवेन्यू विभाग जो विशेष तौर पर यहाँ का दादरा नगर हवेली सिलवासा का मामला विभाग देख रहा है। तो 1.5-2 महीने से ये लोग क्या कर रहे थे। अच्छा, कल की बात आई कि भाई अभी 2 ट्रकों को पकड़ा गया है, ठीक है। तो 2 ट्रक के साथ साथ में वहाँ पर जेसीबी या हिटाची मतलब जो मिट्टी या मोरम जो भरने वाले कोई को भर के दे रहा होगा। तो 2 ट्रक को पकड़कर वहाँ रख दिया गया है। तो हिटाची कहाँ है, जेसीबी वगैरह कहाँ पर है। तो ये जो आधा अधूरा चीज़ों को पढ़कर वहाँ पर वे लोगों ने रखा हुआ है। दूसरी बात ये है कि भाई अभी हमें ये भी ध्यान में आ रहा है और ये दादरा नगर हवेली में एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। ये 5 या 6 महीने पहले यहाँ हमारे अथोला में बात आ रही थी, इससे पहले ये बाल देवी में बात आई थी, उससे पहले खानवेल के भिन्न भिन्न विभागों में यहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो टेंडरिंग इनको देंगे अलग अलग कंपनियों को, वो उनको पर PWD विभाग का ऑन ड्यूटी लिखकर वहाँ पर स्टिकर लगाकर खुले आम भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पर। तो इसको लेकर मैंने कई बार 2 से 3 बार इस मामले में मैंने खुद मामलेदार को बात करने की कोशिश की। मैंने खुद कलेक्टर को महोदय को भी इस बारे में 3-4 महीने पहले बात हुई थी मेरी कि भाई जब दादरा नगर हवेली में खनन पूरी तरह से प्रतिबंध है, बावजूद ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, यहाँ पर आपका फिर जो गवर्नमेंट के साथ साथ में जो प्राइवेट लैंड है इसके साथ है, फिर यहाँ पर जो गौचरण की ज़मीन है, फॉरेस्ट विभाग की कई सारी ज़मीन है, ऐसे कई ज़मीनों से ये लोग अतिक्रमण करके मतलब गैर कानूनी तरीके से पूरा मिट्टी मोरम वगैरह ये लोग चोरी कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात ये यहाँ पर ये ऐसा सूचना मिली है कि यहाँ ये जितने भी गवर्नमेंट के टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहे हैं ये सारा माल वहाँ पर खाली होता है
अच्छा, इसके जगह पर यहाँ के जो लोकल स्थानीय व्यक्ति लोकल व्यक्ति एक दो ट्रक मिट्टी या मोरम इधर उधर करने की बात करते हैं तो तुरंत मामलेदार की या आरडीसी की नजर चली जाती है और उनको तत्काल पेनल्टी लेकर ये करके उसके ऊपर 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक उनकी ट्रक या जेसीबी छोड़ी नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पर इस मामले में देखने मिलता है कि ये लोग जब ये सेम मामला ऐसा ही एक एक्साइज विभाग का होता है। ये लोग क्या करते हैं, दारू पकड़ते हैं, लेकिन कहाँ से दारू, कौन से बाहर से दारू पकड़ा, उसका मालिक कौन है, उसका नाम नहीं आता है। सेम यहाँ पर भी ट्रक का नंबर आता है, ये ट्रक का मालिक कौन है, जेसीबी का मालिक कौन है, इसका नाम नहीं आता है। मतलब क्या है, मैं क्लियरली साफ शब्दों में कहता हूँ कि दादरा नगर हवेली में जिला प्रशासन और विशेष में रेवेन्यू विभाग ही ये गैर कानूनी और चोरी करवा रहे हैं, ऐसा मुझे आशंका है। और यही नहीं, सिलवासा से लेकर दमन तक इसकी जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसके जो गैर कानूनी जो काम हो रहा है उसकी कहीं न कहीं खन्नी या उसका कहीं भ्रष्टाचार किया हुआ पैसा दमन तक जाता है, ऐसा मेरा मानना है। अब आने वाले दिनों में इसकी लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे और क्या कदम उठाएंगे? देखिए, अभी यहाँ पर हम लोग 4 तारीख को वेट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर समीकरण जो भी होगा, लेकिन हम सेंटर में बैठ रहे हैं पूरी ताकत के साथ। जो यहाँ पर अब तक जितने भी तगड़ना हुए हैं पिछले 7 साल में जो भी यहाँ तक हुआ है, और सब हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड है, सारी चीज़ ध्यान में है, पब्लिक जानती है, प्रशासन कुछ अधिकारी भी जानते हैं, यहाँ के पॉलिटिशियन भी जानते हैं, हर कोई वर्ग जानता है कि यहाँ पिछले 7 साल में क्या हुआ है। ये तमाम चीज़ें हम जैसे ही 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की हमारी सरकार बनती है, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन सरकार हमारी बन रही है, ये निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ये होता है वैसे हम ये जितनी भी गैर कानूनी तरीके से कार्य हुए यहाँ पर उसकी हम फाइल खगोलेंगे और जो जो जिम्मेदारी अधिकार है या जो जो व्यक्ति उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई कराएंगे। जीत भाई, कल रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 2 ट्रक पकड़ी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने 9/5/2024 को कलेक्टर साहब को आवेदन पत्र दिया था, जिसके अंदर इधर अवैध तरीके से खनन चल रहा है उसके बारे में उनको जानकारी दी थी। फिर कल जो गाड़ी पकड़ी गई वो अवैध खनन की थी, जो मोरम निकाल रहे थे। दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली के अंदर खनन मना है। अवैध खनन जो चल रहा है वो बड़े पैमाने में चल रहा है। जो उन्होंने कल गाड़ी पकड़ी थी, उन्होंने 2 गाड़ी दिखाई। जो मामलादार सिलवासा ने पकड़ी थी, सागर जी ने, मुझे जब तक जानकारी मिली है जानकार स्रोत से, उसके अंदर टोटल 4 गाड़ी थी। उसमें से 2 गाड़ी उन्होंने छोड़ दी और एक हिटाची था। तो हिटाची को भी उन लोग ने क्यों नहीं पकड़ा? हिटाची को पुलिस स्टेशन में उनको जमा करवाना था, वो भी जमा नहीं हुआ। तो मेरा इतना कहने का मतलब है कि सागर जी ने 2 गाड़ी और हिटाची पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं जमा करवाया? वो किनके कहने पे नहीं जमा करवाया, वो एक तपास का विषय है। क्यों यहाँ पर रॉयल्टी दी नहीं जाती है? अगर गुजरात से रॉयल्टी की गाड़ी आती है मोरम की, तो यहाँ पर वो खाली भी नहीं कर सकते। तो यहाँ की रॉयल्टी कहाँ है? रॉयल्टी तो है नहीं। तो यहाँ पर गाड़ी आई कैसे? और जो गाड़ी आई तो उसके ऊपर ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट का जो बोर्ड लगा था वो कैसे लगा? तो उसके ऊपर भी तपास होनी चाहिए, उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। तो ये सिलवासा दादरा नगर हवेली में क्या धंधा चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो इसकी जानकारी कौन देगा? और यहाँ पर जो खनन की चोरी हो रही है, ये तो फॉरेस्ट लैंड के बाजू में हो रही है। तो फॉरेस्ट का कायदा उनको नहीं लगता है? गवर्नमेंट को भी लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्यों चुप बैठी है? यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी क्यों चुप बैठी है? ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है। आपने बताया कि वहाँ पे जेसीबी थी वहाँ पे, तो उसको भी नहीं पकड़ा गया, तो उसके लिए कुछ आपके पास ऐसा कुछ एविडेंस वगैरह? मेरे पास फोटोग्राफ है, मैं अभी जाके खुद फोटोग्राफ निकल के आया हूँ, मैं खुद अभी उसका वीडियोग्राफी करके आया हूँ। वो जो हिटाची था एक जन के घर पे पड़ा है, वो बिना नंबर के है, मेरे पास सब सारे फोटोग्राफ है। और यही चीज़ मैंने कलेक्टर साहब को जब भी मैं मिलने गया था पर्सनली, तभी मैंने सब चीज़ बताया था। और कल ये रेड जो हुई है, ये रेड सही मानों में सही हुई है। पर जो 2 गाड़ी गई और हिटाची जो उसके अंदर पुलिस स्टेशन में जमा नहीं करवाया गया, उसके लिए एक प्रश्न है कि क्यों नहीं करवाया गया। तो इसका रोल क्या है वो सागर जी जानते हैं, मामलादार साहब है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके अंदर जमा होना चाहिए था, तो क्यों नहीं किया गया। क्या करेंगे आप आगे, क्या कार्रवाई करोगे आप? मैं आगे जाके इसका कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर करने वाला हूँ, मेरी पिटीशन के अंदर। और दूसरी चीज़, जो इसके अंदर कसूरवार है तो मेरी ओर से मैं FIR भी कराऊंगा। मैंने नामजद नहीं किया था, मैंने ओवरऑल जनरल मैंने कंप्लेन की थी कि यहाँ पर ऐसा खनन चल रहा है और ये सब चीज़ यहाँ पर स्टॉप होनी चाहिए। और खनन के साथ यहाँ पर ब्लैक ट्रैक भी
ब्लैक ट्रैप यानी कि पत्थर, वो भी यहाँ पर अवैध तरीके से खनन हो रहा है और ये रुकना चाहिए और ये नेचर के खिलाफ है, जिसकी कोई परमिशन ही नहीं है। और ये सब हो रहा है गवर्नमेंट लैंड के अंदर, फॉरेस्ट लैंड के अंदर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाजू में। जित भाई, एक समय था यहाँ के लोग भी व्यापार करते थे, यहाँ पे भी रॉयल्टी मिलती थी, कुछ कारणों बंद हो गया है, तो उसके लिए आप कुछ आने वाले दिनों में कोई आवाज़ उठाओगे? देखो, यहाँ पर जो चीज़ चल रही थी पहले, जो बंद हुई, तो बंद किसके कारण हुई? एडमिनिस्ट्रेशन के कारण बंद हुई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि यहाँ पर अनाप शनाप धंधा हुए और अनाप शनाप काम हुए। और आज तक किसी ने, कोई पण कलेक्टर या कोई पण एडमिनिस्ट्रेटर ने माइनिंग का कोई भी नोटिफिकेशन बाहर नहीं निकाला। जो नोटिफिकेशन उन्होंने बाहर निकाला था वो भी उन लोग ने अपने आप से खारिज करके दूसरा नोटिफिकेशन निकाला, जिसके अंदर उन लोग ने कोई पण माइनिंग के अंदर कोई भी इलीगल माइनिंग होता है तो उसके अंदर पेनल्टी की प्रावधान थी। वो कहाँ है आज की तारीख में? तो सही ढंग से माइनिंग का जो नोटिफिकेशन निकलना था वो आज की तारीख में उन लोग ने निकाला नहीं है। तो यहाँ पर अवैध ढंग से खनन कैसे चल रहा है? देखो, अभी मैं खुद पुलिस स्टेशन में जाके आया हूँ, साइली पुलिस स्टेशन में। उसमें एक गाड़ी सिलवासा पासिंग की और एक गुजरात पासिंग की है। जो 2 गाड़ी छोड़ी वो कहाँ की थी, वो कैसे छोड़ी, उसका कारण क्या है? वो मेरे से जास्ती अच्छा है मामलादार साहब खुद बतावे कि उसका छोड़ने का कारण क्या था। उनके ऊपर कोई प्रेशर था, किसी ने उनको ऑर्डर दिया था कि गाड़ी छोड़ने का। और जो हिटाची थी, बिना हिटाची से इतना बड़ा खनन नहीं होता है, तो हिटाची को भी उन्होंने क्यों पुलिस स्टेशन में जमा नहीं करवाया? और इसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि लेन देन का कुछ हुआ होगा, तो मामलादार साहब जाने या बड़े कोई अधिकारी जाने, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। उसकी जांच होगी तो मैं आगे जाके उसकी जांच का मैं कहीं ना कहीं मैं इसका एप्लीकेशन करूँगा।